कोई खर्चा लाइफ में कभी आता है तो उसका रूम आपके पास रहे और आपकी लाइफ डगमगाए नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कैनेडियन देसी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के वीडियो का टाइटल आपको थोड़ा लगा होगा अटपटा सा, हाउस पुअर। क्या मतलब होता है इसका? आज इस बारे में बात करेंगे कि कैसे कनाडा में लोग हाउस पुअर हो रहे हैं और कैसे ये हाउस पुअर होना आप अवॉइड कर सकते हैं। ड्यूरिंग पेंडेमिक एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू बाय अ हाउस, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट था। सब लोगों ने घर के लोन या फिर और कोई भी लोन जो वो ले सकते हैं उन्होंने लेने की कोशिश करी। अकॉर्डिंग टू इक्विफैक्स 2022 की रिपोर्ट, कैनेडियंस पे ऑलमोस्ट $2.36 ट्रिलियन की कंज्यूमर डेट है। और अब जो कि लास्ट एक साल में 7 से 8 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं बैंक ऑफ कनाडा के थ्रू, तो उससे काफी लोगों को इंपैक्ट हो रहा है। जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे थे उनको तो काफी इंपैक्ट हो रहा है। उसके बाद जो फिक्स इंटरेस्ट रेट पे थे, अनलेस उनका रिन्यूअल टर्म पास में आ रहा है तो इंपैक्ट होंगे। अगर उनके अभी भी 3-4 साल बाकी है तो तब तक वो थोड़े सिक्योर रह सकते हैं। वेरिएबल और फिक्स रेट के बारे में जानने के लिए मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। इससे मैं भी इंपैक्ट हुआ हूं। मेरे भी घर की जो मॉर्गेज 5 साल पहले थी वो कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ गई है। एंड ये बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों का हाउस पुअर होने में। इससे हम आते हैं हाउस पुअर होता क्या है। हाउस पुअर तब होता है जब लोग जो उनके घर के खर्चे हैं, उनका मॉर्गेज, उनके घर के बिल, वो सारे खर्चे करने के बाद उनके पास पैसे नहीं बचते। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, जो आपकी इनकम होती है उसका 25 से 30% खाली आपके घर के खर्चों पे जाना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा घर के खर्चों पे लगा रहे हैं तो आपके पास बाकी पैसा हार्डली कुछ बचेगा बाकी चीजों का ध्यान रखने के लिए। एंड ऑल्सो कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए, जैसे कि जॉब चली जाए किसी की, या फिर बिजनेस में स्लो डाउन आ जाए, वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है एक इम्बैलेंस आपकी लाइफ में, जहां पे आप अपने खर्चे नहीं मैनेज कर पाते और आपका मेजॉरिटी ऑफ द इनकम या फिर सेविंग आपके घर को संभालने में खर्च हो जाती है। और अगर आपने घर काफी ज्यादा महंगा लिया है तो आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी धीरे धीरे डिप्लीट होने लग जाती है। अब सेविंग्स भी खत्म हो गई तो रिजल्ट क्या होता है? या तो मॉर्गेज अरियर या फिर मॉर्गेज डिफॉल्ट। अकॉर्डिंग टू कैनेडियन बैंकर्स एसोसिएशन, देयर हैज बीन 5.1 मिलियन मॉर्गेज अरियर्स बाय द एंड ऑफ नवंबर 2022, जो कि काफी बड़ा नंबर है अगर सोचा जाए कि कितने लोग मॉर्गेज अरियर्स हो रहे हैं। काफी होम ओनर्स प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं बिल्डर्स के अगेंस्ट या फिर बैंक्स के अगेंस्ट, जो कि अपने घर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बढ़ते इंटरेस्ट रेट के साथ जो उनका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो भी चेंज हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, एक एप्लीकेंट, एक हाउस बायर आज से 6-8 महीने पहले वो एलिजिबल थे $1 मिलियन, $10 लाख के लिए। एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट आज उनकी क्वालिफिकेशन चेंज होकर आ गई है $6 या $8 लाख। तो जो बाकी का डिफरेंस है $2 लाख का, वो उनको अपनी पॉकेट से भरना पड़ेगा। एंड एकदम से इतना बड़ा अमाउंट लाना भी आसान नहीं है, जिससे लोग डरे हुए हैं कि वो अपनी डील क्लोज नहीं कर पाएंगे। These are all the reasons why people are getting home poor in Canada। आप घर भी ले रहे हैं अपने सपनों को, उसके बाद आप परेशान रहे कि आपके पास पैसे नहीं है अपने खर्चे पूरे करने के लिए, फिर अपने फैमिली को संभालने के लिए, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। कुछ रास्ते हैं जिससे आप ये अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप कोई भी फालतू का डेट, कोई भी फालतू का लोन अपने ऊपर ना चढ़ाएं। डेट फ्री रहे जितनी कोशिश हो, या फिर कोई भी नेगेटिव डेट जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वो अपने ऊपर ना लें। नेगेटिव डेट मेरे अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी चीज जिसकी आपको जरूरत नहीं है, लाइक ब्रांडेड क्लोथ या फिर महंगी गाड़ी, उसके अलावा घूमने के जा रहे हैं और आप वो ट्रिप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उसके लिए आप ईएमआई या फिर लोन ले रहे हैं। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो एक फाइनेंशियल प्लानर से भी जरूर डिस्कस करिए, समझने के लिए कि आपकी क्या स्टैंडिंग है लोन की और आप कितने तक का लोन आप एक अच्छे तरीके से पे कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा सेव करने की कोशिश करिए, फालतू के खर्चे ना करिए। एंड उसके बाद एंड में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि आपके घर का बजट क्या है, आपकी फैमिली का खर्चा क्या है। कपल है, अगर फैमिली है, बैठ के अपने खर्चे लिखिए, अपनी कैलकुलेशन बनाइए कि कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटीजेंसी जरूर रखिए, जैसे कि हमने इंटरेस्ट रेट की बात करें, फिर और भी कोई खर्चा लाइफ में कभी आता है तो उसका रूम आपके पास रहे और आपकी लाइफ डगमगाए नहीं। So sometimes whenever we are buying something, we should ask ourselves 2 questions. Should we buy something that we like or something that we can afford? Always ask these questions to yourself whenever you're buying something. बस guys, यही कुछ पॉइंट्स है जो मैं आज शेयर करना चाहता था। वीडियो पसंद आता है लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर भी करिएगा। That's it for now. I'll be back later with another video. For now, signing out, Indo Canadian Desk.